4 दिन की ज़िंदगी है, हमें अपने सारे शौक़ पूरा करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए। अक्सर आपने लोगों से यही कहते सुना होगा, क्योंकि हमारे समाज का हर दूसरा तीसरा आदमी यही कहता है। तो जब आप भी लोगों से ऐसा सुनते हो तो आपको भी लगता होगा कि सही में 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या रखा है इस ज़िंदगी में, कुछ भी इस ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो हमें अपनी हर इच्छाएँ पूरी करना चाहिए, हर सपने पूरा करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए। और जब हमारे मन में ये सब चलता रहता है, जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हम अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि जीने के लिए 4 दिन की ही ज़िंदगी है, इसीलिए भाई हम तो खुल कर के जीते हैं, हम तो अपने हर इच्छा को पूरा करते हैं, सारे शौक़ पूरा करते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों का अच्छा करियर बनाने के लिए, अपने परिवार को विरासत में कुछ अच्छा खासा देने के लिए, अपने बुढ़ापे की सेविंग्स के लिए, अपने मेडिकल खर्चों के लिए और सेविंग्स के लिए भी ये 4 दिन की ज़िंदगी ही है। सेविंग्स करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है। तो सभी चीज़ों के लिए ये 4 दिन की ही ज़िंदगी है, सिर्फ जीने के लिए 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है। तो आप जितना भी कमा रहे हो, जिस भी एज के आप हो, एक अच्छी खासी सेविंग्स हर महीने कीजिए, बल्कि हर दिन कीजिए। देखिए, किसी की देखा देखी कोई भी स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही खर्च कीजिए। किसी की देखा देखी दिखावे के चक्कर में बिना फालतू का खर्च करना आपको एक बहुत ही बड़े नुकसान में डाल सकता है। और अगर आप पेरेंट्स हो, आप एक परिवार के मुखिया हो, तो आप अगर अच्छी खासी सेविंग्स करते हो, कोई भी बिना फालतू के दिखावे के चक्कर में अगर आप नहीं पड़ते हो, अपनी लाइफ बहुत ही अगर सिंपल तरीके से आप जीते हो, तो आपके बच्चे भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आपके बच्चे भी कभी भी दिखावे के चक्कर में अपने पैसे को या आपके पैसे को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, बच्चे किससे सीखते हैं? बच्चे हमेशा पेरेंट्स से सीखते हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चे अपने दोस्तों से ये सीख करके आ गए, बच्चे बाहर से ये सीख करके आ गए। तो देखिए, बाहर से जो बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं ना, उन्हें आप उनके दिमाग से स्लिप कर सकते हो, उन्हें आप उनके दिमाग से हटा सकते हो। लेकिन जो चीज़ें बच्चे अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, जो चीज़ें बच्चे अपने घर से सीख रहे हैं, उन चीज़ों को बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे। बच्चे सेम वैसा ही करेंगे जैसा आप करते हो। तो अगर आप दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते हो, तो बच्चे भी कभी भी दिखावे के चक्कर में बिना फालतू का पैसा कभी भी खर्च नहीं करेंगे। फिर चाहे वो आपका कमाया हुआ हो या चाहे बच्चे का खुद का कल को कमाया हुआ हो, बच्चे भी कभी मनी को वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चे भी पैसे का मूल्य समझेंगे, बच्चे भी पैसे का महत्व समझेंगे। अगर उनके पेरेंट्स पैसे की कद्र कर रहे हैं, तो बच्चे भी जरूर उसका महत्व समझेंगे। बच्चे जिस चीज़ को बचपन से देखते आ रहे हैं, उसे बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। बच्चे उस चीज़ का महत्व, उस चीज़ का वैल्यू अपने आप बच्चे सीख जाते हैं। और देखिए दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा दिखावटी दुनिया हो गई है। तो इस दिखावे के चक्कर में लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे को बर्बाद करते हैं, जिसका कि हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ना हमें लाभ मिलता है, ना हमारे बच्चों को लाभ मिलता है, ना हमारे परिवार को लाभ मिलता है। तो एक आदमी किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए। तो जब किसी को भी लाभ ही नहीं मिलता है इस चीज़ का, तो फिर क्या फ़ायदा है? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर एक परिवार के किसी भी इंसान को कुछ हो जाता है, तो उस इंसान की कमी पूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन उस इंसान के चले जाने के बाद अगर वो परिवार पैसे की तंगी से भी जूझता है, पैसे की समस्या से भी जूझता है, आर्थिक समस्याओं से जूझता है, तो वो एक बहुत ही डरावनी चीज़ होती है। पैसे की तंगी से जूझना सच में एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है। तो इसके लिए आपको पैसे की सेविंग्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आजकल की जो युवा पीढ़ी होती है ना, वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। इस चीज़ को वो बिल्कुल भी समझती ही नहीं है कि हमें सेविंग्स क्यों करना चाहिए। तो उन्हें ये समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई सेविंग्स क्यों करना चाहिए। सेविंग्स अगर नहीं होती है हमारे पास, पैसे की अगर तंगी आ जाती है, तो वो एक बहुत ही डरावनी चीज़ होती है। तो इसके लिए आपको हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे, आपकी लाइफ जो है सिक्योर रहे। अगर आपकी लाइफ सिक्योर है, आपके परिवार की लाइफ सिक्योर है, तो आप बिना टेंशन बहुत सारे काम अच्छे से कर पाओगे। और जब इंसान ज़्यादा काम कर पाता है, ज़्यादा मेहनत कर पाता है, तो वो ज़्यादा कमाता भी है। हर महीने, हर दिन वो फिर ज़्यादा ही कमाता है। तो
जब आप टेंशन फ्री हो जाओगे तो और अच्छी इनकम करोगे, और जब अच्छा खासा आप सेविंग करते जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आप अपने लिए खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो और अपनी इनकम से भी ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आपको डाल सकता है। तो मेरा समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि देखिए दोस्तों, सेविंग्स करना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज़ों को आप देखिए, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगाई की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम सेविंग्स नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल सेविंग्स नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझाएंगे कि भाई पैसे की क्या वैल्यू होती है, हम अगर दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं। भाई उनके बच्चे को ऐसा मिल रहा है, मेरे बच्चे को भी ऐसा मिलना चाहिए। मेरा दोस्त ये स्टेटस मेंटेन कर रहा है, ऐसे स्कूल में मेरा दोस्त अपने बच्चे को डाल रहा है, तो मुझे भी इतनी हाई स्कूल में ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। भाई ऐसा क्यों? आपके दोस्त के पीछे आपको क्यों भागना है? हो सकता है उसकी इनकम कुछ अलग हो, आपसे डबल हो, आपसे ज़्यादा हो, तो आपको उसके पीछे क्यों भागना है? अगर वो गलत कर भी रहा है तो आप उसको समझाइए, नहीं भी समझता है तो उसके पीछे भागना आपका काम नहीं है। तो देखिए पेरेंट्स, अगर हम खुद एज ए पेरेंट होने के नाते पैसे की वैल्यू करेंगे, हर चीज़ में बच्चे को समझाएंगे कि देख, बच्चे तो क्या है, देखिए जिद करते हैं, मुझे आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। बच्चा हर एक नई चीज़ की जिद हर दिन करता है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चे को किस हिसाब से कोऑपरेट करते हैं, किस हिसाब से हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने बच्चे को कुछ भी खरीद के नहीं देंगे। भाई खरीद के तो देंगे ही, उसका बचपन दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से समझाना है, बच्चे को लिमिटेड चीज़ें खरीदना है। ऐसे नहीं अनाप शनाप चीज़ें, जो जिन खिलौनों से वो कभी खेल ही नहीं रहा है, जिन चीज़ों की उसे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो भी हम उसके लिए ला रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आप बच्चों के लिए ऐसा करोगे तो वो बच्चे कभी भी फिर पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे, आपके कमाए हुए पैसे की भी वो कभी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी भी वैल्यू नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और जब खुद कमाएंगे तो उस चीज़ की, उस पैसे की भी वो वैल्यू नहीं करेंगे। हो सकता है उन्हें समझ में आए, लेकिन फिर वो टाइम बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका होगा। तो ज़रूरी है हमें एज ए पेरेंट, हम बच्चे को टाइम से ये सब चीज़ें सिखाएं, क्योंकि देखिए हमारे टाइम पर ही जब पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है तो फिर हमारे बच्चों का ज़माना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा महंगाई वाला आएगा। तो अगर बच्चे आज ही इस चीज़ की कद्र नहीं जानेंगे, इस चीज़ का महत्व नहीं समझेंगे, पैसे का महत्व नहीं समझेंगे, तो कल फिर वो कैसे अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि एज ए पेरेंट हर माता पिता चाहते हैं कि भाई बच्चे हमारे अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों में ये एक संस्कार जरूर दें अपने बच्चों को कि भाई पैसे की वैल्यू करना, पैसे का महत्व आपको समझना ही होगा। और वो बच्चे अगर बचपन में समझते हैं तभी वो बच्चे बड़े होकर पैसे की कद्र करते हैं, पैसे का महत्व समझते हैं। तो दोस्तों, पैसे की तंगी से जूझना एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है। तो हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी, और भगवान करे किसी के भी सामने ऐसी सिचुएशन ना ही आए तो ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसके लिए हमें संभल कर चलने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर हम संभल कर चलेंगे तो हमें कभी वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। हमें जब हम सोचते हैं तो हमें लगता नहीं है ऐसा, लेकिन जब वो चीज़ चलती है हमारे साथ तब हमें एहसास होता है कि सच में सेविंग्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि इस वीडियो के द्वारा आपको एक अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।